नकीबुल्लाह कत्ल केस में राव अनवर को क्लीन चिट मिल गई। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने केस के तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। फैसले में पुलिस मुकाबले को जाली करार दे दिया। प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ इल्जामात साबित करने में नाकाम रही। झूठा केस आज अंजाम को पहुंचा। 25 आदमी नाजायज चालान किए, उसको एक गोली लगी। उसका नाम जो है नकीबुल्लाह था ही नहीं, उसका नाम नसीमुल्लाह था। उसका गलत फोटो मीडिया पे चलवाया गया। मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। मैं चाहूंगा कि मैं इस शहर की जो मेरा 1 साल बाकी है उसकी वो मुझे मिले और मैं इस शहर की फिर खिदमत करूंगा। अदालत ने इंसाफ कर दिया, फैसले का खैर मकदम करता हूँ। साबिक SSP मलिर राव अनवर का रद्द अमल, मुलाजमत पर बहाली की भी दरखास्त कर दी। कहा रिटायरमेंट में 1 साल बाकी है, मुल्क की खिदमत का मौका दिया जाए। कमेटी ने आज फैसला किया है कि पॉलिसी रेट को 1% से बढ़ाया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिसी रेट जो पहले 16% था वो बढ़ के अब 17% हो गया। महंगाई का दबाव जो है वो बरकरार है और ये दबाव वसी और बुनियाद है, और अगर ये दबाव इसी तरह कायम रहा तो तवक्को से ज़्यादा तवील मुद्दत में महंगाई की बुलंद तवक्कुआत पर मुंतज हो सकता है। मुल्क में शरह सूद 16% से बढ़कर 17% हो गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल प्रेशर है। मालियाती मामला देखकर शरह सूद बढ़ाने का फैसला हुआ। अगर दबाव ऐसे ही रहा तो महंगाई में इजाफा हो सकता है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 100% पोर्ट अथॉरिटीज के जितने भी चार्जेस हैं वो हम वेव ऑफ कर रहे हैं इन रुके हुए कंटेनर्स की मद में। शिपिंग लाइंस का क्योंकि सबसे बड़ा चार्ज होता है, शिपिंग लाइंस के कंटेनर फंसे हुए हैं कई हजार। हुकूमत का बंदरगाहों पर फंसे कंटेनर्स पर आए जुर्माने माफ करने का ऐलान। विफाकी वजीर बराए पोर्ट एंड शिपिंग फैसल सब्जवारी कहते हैं आज फैसले को नोटिफाई कर देंगे। बिजनेस कम्युनिटी को फैसले से आगाह कर दिया गया है। पाकिस्तान में कोई शिपिंग लाइन बिजनेस बंद नहीं करने जा रही। डॉलर के कदर में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 48 पैसे महंगा होकर 230 रुपए 15 पैसे का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान। ब्रेकडाउन पर एक और ब्रेकडाउन। चंद मिनट बहाली के बाद पावर सिस्टम दोबारा ट्रिप कर गया। मुल्क पर अंधेरों का राज। कम पैदावार के बायस लोड गैर मुतवाजन, सिस्टम बार बार ट्रिप करने लगा। NTDC की सिस्टम को बहाल करने की कोशिशें जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क भर में बिजली के तातुल का सख्त नोटिस। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर से फौरी रिपोर्ट तलब। आला सतह की तहकीकात का हुक्म, कमेटी कायम कर दी। विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर कहते हैं जामचोरों और दादू के दरमियान फ्रीक्वेंसी की कमी की वजह से बिजली का ब्रेकडाउन हुआ। पिशावर और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ ब्रिज स्टेशन बहाल कर दिए। रात 10 बजे तक पूरे मुल्क में बिजली बहाल कर दी जाएगी। बिजली ब्रेकडाउन से टेलीकॉम सर्विसेज मुतासिर। हुकाम के मुताबिक सुबह से मोबाइल नेटवर्क तनसीबात बैकअप पावर पर चलाई जा रही हैं। टेलीकॉम कंपनीज के पास पावर टावर्स के लिए तेल का जखीरा तक खत्म हो चुका। टेलीकॉम सर्विसेज जारी रखने के लिए नेशनल ग्रिड से बिजली की जल्द बहाली नागुज़ीर है। नेपरा ने बिजली ब्रेकडाउन का नोटिस ले लिया। NTDC से रिपोर्ट तलब कर ली कि 2021 और 2022 में ब्लैकआउट और टावर गिरने के वाकयात पर जुर्माने कर चुके हैं। मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात को रोकने के लिए नेपरा की मुसलसल हिदायत सिफारिशात जारी करता रहेगा।
बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, सुप्रीम कोर्ट का जजेस ब्लॉक तारीकी में डूब गया। जजेस ब्लॉक में जनरेटर समेत कोई मुतबादिल इंतजाम नहीं। अदालतों में मुतबादिल बंदोबस्त के तहत समाअत के लिए जरूरी लाइट्स ऑन हैं। हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन मुलतवी हो गए, मरीजों को मुश्किलात का सामना, कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गया। बिजली के ब्रेकडाउन की वजह से वाटर बोर्ड के तमाम पंपिंग स्टेशन मुकम्मल बंद। पंपिंग बंद होने के बाद शहर में आर्जी तौर पर पानी की फ्राहमी मुअत्तल। वाटर बोर्ड इंतजामिया का इलेक्ट्रिक इंतजामिया से रब्ता के इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने वाटर बोर्ड पंपिंग स्टेशन की बिजली हंगामी बुनियादों पर बहाल करवाने की यकीन दहानी करवा दी। वादा खोले, हम MNA आए हैं, स्पीकर साहब को मिलना है, सेक्रेटरी नेशनल असेंबली को मिलना है। 45 MNA हैं जिन्होंने असेंबली के अंदर जाना है, तो ये दरवाजा खोले। ये बिल्डिंग, ये पार्लियामेंट इन मेंबरान कौमी असेंबली के लिए है। ये 45 MNA आए। PTI अरकान कौमी असेंबली ने पार्लियामान में वापसी के लिए दरवाजा पर दस्तक दे दी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असेंबली के लिए सारे रास्ते बंद। PTI अरकान इलेक्शन कमीशन पहुंचे तो पुलिस आड़े आ गई। अरकान को मेन गेट पर रोक लिया गया। मार्शल लॉ में भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर दिए जाएं। आज सेनेट का सेशन था, वो भी मुलतवी कर दिया गया और आज कोई स्टाफ नहीं है, सब छुप गए हैं, सब भाग गए हैं। हम इनको भागने नहीं देंगे उस वक्त तक जब तक इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन हम नहीं लेंगे। PTI अरकान असेंबली के इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात, इस्तीफे वापस लेने की दरखास्त दे दी। आमिर डोगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने असेंबली की जानिब बढ़ने की बात की तो इस्तीफे मंजूर किए गए। जब हम असेंबली गए तो दरवाजे बंद करके 4 दिन की छुट्टी कर दी गई। शहबाज शरीफ के लिए असेंबली से एतमाद का वोट जरूरी है। शर्म हया वाली नाम की कोई चीज जो है इमरान खान में नहीं है, और वो अपने फैसलों को रिवर्स करते हुए एक सेकंड नहीं लगाते। एक फेल्ड प्रोजेक्ट है इमरान खान, जो अपने आप को दोबारा जो है कारोबार में लाना चाहता है, सियासी उसमें मंजरनामे लाना चाहता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ज़हनी मरीज करार दे दिया। उन्होंने कहा इमरान खान में कोई शर्म हया नहीं, ये शख्स किसी का नहीं, सिर्फ इक़्तिदार का पुजारी है। इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता सियासत से बाहर होते जा रहे हैं। इमरान खान फेल प्रोजेक्ट है जो खुद को दोबारा लाना चाहता है। मैं सैयद मोहसिन रजा नकवी सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पंजाब में निगरान सेटअप का पहला मरहला मुकम्मल। मोहसिन रजा नकवी ने बतौर वज़ीर आला ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने निगरान वज़ीर आला पंजाब से हल्फ लिया। अहम तकर्रुरी का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में होने वाले मुशावरती इजलास में हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब बनने पर मुबारकबाद। कहते हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले का बतौर सदर मुस्लिम लीग नून खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ मोहसिन नकवी आइन के तकाज़ों के मुताबिक जिम्मेदारी में सुरखरू होंगे और शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के तमाम तकाज़े पूरे होंगे। लाहौर में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की पहली बैठक। गंदम पॉलिसी पर अहम इजलास में चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, सेक्रेटरी खुराक, डायरेक्टर फूड समेत आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने सियासी कप्तान पर तनकीद कर दी। उन्होंने कहा मोहसिन नकवी के निगरान वज़ीर आला बनने पर फौरन एजेंट इमरान खान को ये तकलीफ है कि तकर्रुरी आइन और कानून के मुताबिक हुई। क्या इमरान खान की तकलीफ की वजह यह है कि बुज़दार मुसल्लत नहीं हुए? पंजाब लूटने वालों, अब इलेक्शन होंगे, सिलेक्शन नहीं। कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए थे तो उस वक्त कौन सी चीज़ काट गई थी जो कौमी असेंबली से इस्तीफे दे दिए थे? पहले भी ये इस्तीफे दे के भाग गया था। 34 या 38 इस्तीफे थे। साल सवा साल तमाशा लगा रहा और हम इसके इस्तीफे मंजूर नहीं करते थे। भाई असेंबली में वापस आ जाओ। इन्होंने तो असेंबलियों को तमाशा बनाया हुआ है। सियासी जमातों को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा। जैसा इलेक्शन इमरान खान चाहते हैं उसमें इंतशार है, कोई भलाई नहीं।
नून लीग के रहनुमा साद रफीक तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए बोले, पीटीआई ने असेंबलियों को तमाशा बनाया हुआ है, कभी इस्तीफा तो कभी असेंबली आने की बात करते हैं। पीटीआई वालों ने मुल्क का क्या हाल किया। सूबाई असेंबली की तहलील के बाद गवर्नर पंजाब ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया। फवाद चौधरी कहते हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली भी इलेक्शन की तारीख देने में नाकाम है। इलेक्शन के लिए तारीख न देकर गवर्नर आर्टिकल 105 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अपने घर के लोग लगाकर भी इंतखाब से फरार। हुकूमत की आवाम में हालत का अंदाजा बताती है। हर इलेक्शन के बाद महरूमियों में और इजाफा हो रहा है। हर इलेक्शन के बाद लोग पाकिस्तान और रियासत से और ज्यादा बज़्ज़न हो रहे हैं एक आम आदमी। सरबरा पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं एक माह तमाम जमातें इंतजार कर लेती तो कराची को नई हल्का बंदी के बाद उसके हकूक मिल जाते। हर इलेक्शन के बाद लोग निज़ाम से बदजन हो रहे हैं। अगर लावा फटा तो बलूचिस्तान जैसी सूरत हाल हो सकती है। मेयर के पास बल्दियाती मसाइल के लिए इख्तियारात हैं। मैं कैसा पाकिस्तानी हूँ, मुझे शहर का कचरा उठाने का इख्तियार देने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट का अटॉर्नी जनरल की अदम तयनाती पर एक बार फिर इजहार बरहमी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत इतनी नाअहल है कि एक अटॉर्नी जनरल तक तयनात नहीं कर सकती। अटॉर्नी जनरल तयनात न करके हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। प्यार से कह रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल तयनात कर दें। सुप्रीम कोर्ट में टेम्पर्ड गाड़ी की जब्तगी से मुतालिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के मुल्क में आमद पर कस्टम हुकाम की सरजनिश। जस्टिस काजी ईसाफ ने इस्तफसार किया, नॉन कस्टम पेड गाड़ियां मुल्क में दाखिल कैसे होती हैं? क्या बॉर्डर पर कस्टम्स के अफसरान तैनात नहीं होते? आप सो रहे हैं या अपनी पोस्टें बेच रहे हैं? मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में नैब ने वज़ीर-ए-आज़म के बेटे सुलेमान शहबाज की गिरफ्तारी मतलूब न होने का बयान दे दिया। सुलेमान शहबाज ने दरख्वास्त जमानत वापस ले ली। अदालत ने सुलेमान शहबाज की दरख्वास्त जमानत वापस लेने पर निपटा दी।